अपने अंतिम समय में जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैं अपने पिछले 100 जन्मों को देख सकता हूँ और इन जन्मों में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण मुझे आज इस तरह पीड़ा सहन करते हुए कष्टदायक मृत्यु प्राप्त हो रही है। कृपया मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा दुष्कृत्य किया है जिसके परिणाम स्वरूप मुझे यह कष्ट सहन करना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे गंगा पुत्र, ये सत्य है कि आपने अपने पिछले 100 जन्मों में जाने अनजाने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिसके कारण आप अपने अंतिम समय में यूं कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। हे गांगेय, मैं आपको आज आपके 101वें जन्म की कथा बताता हूँ, जिसमें आप अपने रथ पर आरूढ़ होकर कहीं जा रहे थे कि अचानक मार्ग में आपको एक दुमोही आपके रथ के पहिए पर लिपटी हुई दिखाई दी। आपने अपने बाण से उस दुमोही को मार्ग से हटाकर दूसरी ओर फेंक दिया। वह दुमोही उछलकर एक कटीली झाड़ी पर जा गिरी और उसके शरीर में कई नुकीले कांटे धंस गए, जिसके कारण उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हुई। उस दुमोही ने आपको यह शाप दिया कि हे मानव, जिस प्रकार आज मेरी जिस पीड़ा और कष्ट के साथ मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तेरी भी एक दिन इसी प्रकार तड़प तड़प कर मृत्यु होगी। हे कुरुश्रेष्ठ, हे गांगेय, हमें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी जीव हो, मानव हो, यहाँ तक कि देवता ही क्यों न हो। सबको अपने कर्मों का फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। यही सृष्टि का नियम है, यही विधि का विधान है।